हम सब कई तरह के ख्वाब देखते हैं और इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह की प्लानिंग भी करते हैं। कभी वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज का मंसूबा बनाते हैं, इम्तिहान करीब हो तो पढ़ाई करने का मंसूबा, और कभी नमाज की पाबंदी का इरादा कर लेते हैं। लेकिन जब अमली कदम उठाने का वक्त आता है तो दिमाग हमें बहला देता है। हाँ, ये काम करना चाहिए, मगर कल से शुरू कर लेना, आज रहने दो। कौन सा कल जो शायद कभी नहीं आता। यूँ हमारे ख्वाब, हमारे इरादे और हमारी तमन्नाएं दिल में ही दबकर रह जाती है। हकीकत ये है कि जब भी हम अपने ख्वाब या मकसद की तरफ कदम बढ़ाते हैं, हमारे सामने एक अनदेखी ताकत खड़ी हो जाती है। ये ताकत हमें बहाने याद दिलाती है, हमें डराती है, सुस्ती में डालती है और हमें पीछे हटने पर मजबूर करती है। ये ताकत है रेजिस्टेंस, यानी मुज़ाहमत, और यही असल दुश्मन है। स्टीवन प्रेसफील्ड अपनी किताब द वार ऑफ आर्ट में इसी दुश्मन का पर्दाफाश करते हैं। वो कहते हैं कि हम सब के अंदर एक खामोश जंग चल रही है। एक तरफ हमारे ख्वाब, हमारी तहलीक और हमारा मकसद है, और दूसरी तरफ ये मुज़ाहमत। जो इस जंग में जीत गया वही अपनी ज़िंदगी का असल फनकार है। ये किताब हर उस शख्स के लिए है जो ख्वाब देखता है, मगर इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के रास्ते में खुद अपने अंदरूनी दुश्मन मुज़ाहमत से जद्दोजहद कर रहा है। इस किताब के 3 हिस्से हैं। अब हम इन हिस्सों का एक एक करके जायज़ा लेते हैं। हिस्सा अव्वल, मुज़ाहमत, असल दुश्मन। इंसान जब भी अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा ख्वाब देखता है तो सबसे पहले जिस ताकत से उसका सामना होता है वो है मुज़ाहमत। ये कोई दिखाई देने वाला दुश्मन नहीं है, ना ही कोई बैरूनी ताकत जो रास्ता रोके, बल्कि ये एक अंदरूनी जंग है जो हर वक्त हमारे दिलो दिमाग में लड़ी जाती है। मुज़ाहमत की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये छुपी हुई है। ये किसी फ़ौज की तरह सामने खड़ी नहीं होती कि हम आसानी से इससे टकरा सके, बल्कि ये खामोश जहर की तरह हमारी सोच में घुल जाती है और हमें कदम बढ़ाने से पहले ही मफलूज कर देती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई बड़ा इरादा करते हैं, चाहे कोई कारोबार शुरू करने का, कोई किताब लिखने का, कोई कोर्स करने का, या अपनी ज़िंदगी को किसी बेहतर रास्ते पर डालने का, तो फ़ौरन एक आवाज़ दिल में उठती है जो कहती है, अभी वक्त नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, अगर नाकाम हो गए तो लोग क्या कहेंगे। ये आवाज़ असल में वही मुज़ाहमत है जो हमें रोकने के लिए हर नया बहाना तराशती है। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, जितना कोई मकसद बड़ा होगा इतनी ही ज़्यादा मुज़ाहमत आपको इससे दूर रखने की कोशिश करेगी। मुज़ाहमत का सबसे ताकतवर हथियार है टाल मटोल। ये कभी नहीं कहती कि ख्वाब गलत हैं या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, बल्कि ये बड़ी नरम और मीठी आवाज़ में कहती है, हाँ करना तो है, लेकिन कल से। यही कल सबसे खतरनाक झूठ है। ये कल कभी नहीं आता, सालों गुजर जाते हैं और हम बार बार वही वादे करते हैं कि अब की बार शुरू करूँगा, लेकिन हकीकत में हम सिर्फ मुज़ाहमत के जाल में फंसे रहते हैं। मुज़ाहमत का एक और बड़ा हथियार है खौफ ज़दा करना। ये हमें बार बार वो मंज़र दिखाती है जिसमें हम नाकाम होते हैं, लोग हम पर हंसते हैं या हमें रुस्वा करते हैं। हकीकत ये है कि अक्सर ये खौफ हकीकत से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन चूंकि मुज़ाहमत का मकसद ही हमें रोकना है, इसलिए ये हमेशा हमारे डर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। मुज़ाहमत की शक्लें भी बेशुमार हैं। कभी ये सुस्ती और काहली के रूप में सामने आती है, कभी ये हमें छोटे छोटे कामों में इतना मसरूफ़ कर देती है कि असल मकसद के लिए वक्त ही नहीं बचता। कभी ये हमें अपनी हालत पर तरस खाने पर मजबूर करती है, ताकि हम ये सोचें कि मेरे हालात ऐसे ही हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, और यूँ हम अपनी ही कहानी के कैदी बनकर रह जाते हैं। लेकिन प्रेसफील्ड एक अहम राज बताते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हें असल में कौन सा काम करना चाहिए, तो देखो कि मुज़ाहमत किस चीज़ के खिलाफ सबसे ज़्यादा है। यानी अगर किसी ख्वाब के बारे में सोचते ही तुम्हारे दिल में सबसे ज़्यादा डर, शक और बहाने आते हैं, तो यही इस बात का सबूत है कि वो ख्वाब तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी ख्वाब है। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक ये है कि मुज़ाहमत से बचा नहीं जा सकता, ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। लेकिन जैसे ही हम इसको पहचान लेते हैं, हम समझ जाते हैं कि असल दुश्मन दुनिया नहीं, बल्कि ये अंदरूनी ताकत है। और जो इंसान मुज़ाहमत को पहचान कर इसके बावजूद कदम बढ़ाता है, वही अपनी ज़िंदगी की जंग में पहला मार्का जीत लेता है। हिस्सा 2, शौकिया इंसान से प्रोफेशनल बनने का सफ़र।
पहले हिस्से में हमने देखा कि मज़ाहमत किस तरह हमारी राह रोकती है, लेकिन सवाल ये है कि इस जंग को कैसे जीता जाए। स्टीवन प्रेसफील्ड इसका जवाब दूसरे हिस्से में देते हैं। वो कहते हैं कि कामयाबी का असल राज ये है कि हम अपने रवैये को शौकिया से प्रोफेशनल में बदल लें। शौकिया इंसान ख्वाब देखता है, मंसूबे बनाता है, लेकिन अमल उस वक़्त करता है जब दिल करे, जब हालात साजगार हों या जब इर्द गिर्द लोग तारीफ़ करें। वो अक्सर मिजाज के मुताबिक चलता है। अगर मूड अच्छा है तो कुछ लिख लेगा, अगर वक्त मिला तो थोड़ा सा काम कर लेगा, और अगर मुश्किलात ज़्यादा हो जाएं तो सब कुछ छोड़ देगा। इसके लिए ख्वाब एक तरह का शौक़ है, कोई लाजमी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन प्रोफेशनल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। प्रोफेशनल इंसान अपने ख्वाब को खेल या शौक़ नहीं समझता, बल्कि एक फ़र्ज़ की तरह लेता है। वो रोज़ हाजिर होता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे हों, या दिल चाहे या ना चाहे। वो इंस्पायरेशन का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि जानता है कि इंस्पायरेशन उस वक़्त आती है जब आप पहले से मैदान में मौजूद हों। प्रोफेशनल अपनी ज़ात से वादा करता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे कितना ही दबाव क्यों ना हो। प्रेसफील्ड बार बार ये फ़र्क वाज़िया करते हैं कि शौकिया और प्रोफेशनल के दरमियान हद कहाँ है। शौकिया का फोकस सिर्फ कामयाबी पर होता है, प्रोफेशनल का फोकस अमल पर। शौकिया नताइज देखकर मायूस हो जाता है, प्रोफेशनल जानता है कि नताइज वक्त के साथ आते हैं और असल ताकत मुस्तकिल मिजाजी में है। प्रोफेशनल इंसान कभी बहाने नहीं बनाता। वो कहता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। वो अपनी ज़िम्मेदारी को अपनी शनाख्त समझता है। वो अपने आर्ट, अपने मकसद को इतनी संजीदगी से लेता है जितनी संजीदगी से एक सिपाही अपनी ड्यूटी को लेता है। एक सिपाही को ये नहीं कहा जा सकता कि अगर दिल करे तो आज महाज पर जाना, वरना छुट्टी कर लेना। सिपाही हर दिन अपनी पोजीशन पर खड़ा होता है। यही रवैया एक प्रोफेशनल इंसान का है। प्रेसफील्ड ये भी कहते हैं कि प्रोफेशनल बनने का मतलब ये नहीं कि आप खौफ या मज़ाहमत को ख़त्म कर देते हैं। मज़ाहमत तो हमेशा ही रहेगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि शौकिया इंसान मज़ाहमत को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करता है, जबकि प्रोफेशनल मज़ाहमत के बावजूद काम जारी रखता है। वो जानता है कि असल जंग यही है। यहाँ वो एक और नुक्ता समझाते हैं कि शौकिया इंसान अपनी नाकामी को ज़ाती समझता है और टूट जाता है, लेकिन प्रोफेशनल इंसान नाकामी को सफ़र का हिस्सा मानता है। वो कहता है कि हर दिन लड़ाई है, कभी हार होगी कभी जीत, लेकिन अगर मैं रोज़ महाज पर खड़ा होऊंगा तो आखिर में जीतूंगा। प्रेसफील्ड कहते हैं कि जैसे ही इंसान ये फैसला कर लेता है कि अब वो शौकिया नहीं रहा बल्कि प्रोफेशनल है, उस लम्हे से इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। अब वो बहानों, डर और सुस्ती के बजाय डिसिप्लिन, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी को अपना हथियार बना लेता है। दूसरे हिस्से का खुलासा ये है कि कामयाब वही है जो अपने ख्वाब को खेल या वक्त गुजारी नहीं समझता, बल्कि इसे अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी और अपनी शनाख्त बना लेता है। जो रोज़ हाजिर होता है, चाहे दिल चाहे या ना चाहे, वही असल फनकार है, वही असल सिपाही है, और वही मज़ाहमत को शिकस्त देने वाला है। हिस्सा सोम, इल्हाम और आला कुव्वतें। जब इंसान रोज़ मज़ाहमत के खिलाफ जंग लड़ने लगता है और अपने मकसद पर डिसिप्लिन के साथ काम करता है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है, जैसे कोई ताकत इसके साथ चल रही है, जैसे ख्यालात खुद ब खुद आना शुरू हो जाएं, जैसे दरवाजे खुलने लगते हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड इसे आला कुव्वतों या म्यूजिस कहते हैं। कदीम यूनान में फ़नकारों का अकीदा था कि हर बड़ा फ़नकार अपने साथ एक देवी या रूहानी कुव्वत रखता है जो इसे रहनुमाई देती है। मुसव्विर, शायर और मौसीकार यकीन रखते थे कि इनका फ़न सिर्फ इनका अपना नहीं बल्कि एक इल्हामी ताकत की अता है। प्रेसफील्ड भी यही बात दोहराते हैं कि इंस्पायरेशन महज एक हादसा नहीं, बल्कि ये इस शख्स को मिलती है जो रोज़ हाजिर होता है, जो अपने मकसद के लिए मेहनत करता है और जो प्रोफेशनल की तरह डटा रहता है। इस बात में एक गहरी हकीकत छुपी है। इंस्पायरेशन का ताल्लुक अमल से है, इंतज़ार से नहीं। अक्सर लोग बैठे रहते हैं और कहते हैं जब दिल करेगा तब शुरू करूंगा, या जब इंस्पायरेशन आएगी तब लिखूंगा। लेकिन प्रेसफील्ड कहते हैं कि इंस्पायरेशन कभी इस इंसान के पास नहीं जाती जो हाली बैठा हो, ये हमेशा उसके पास जाती है जो पहले से काम पर लगा हो। दूसरे लफ्ज़ों में इंस्पायरेशन उन पर नाजिल होती है जो अपनी मेहनत और इस्तिकामत से ये साबित करते हैं कि वो इस तोहफे के लायक हैं। प्रेसफील्ड ये भी वाज़िया करते हैं कि मज़ाहमत हमें सिर्फ सुस्ती और डर के ज़रिए नहीं रोकती, बल्कि एक और पहलू से भी हमला करती है। ये हमें यकीन दिलाती है कि हम अकेले हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब हम प्रोफेशनल की तरह डिसिप्लिन के साथ अपनी जंग लड़ते हैं,
तो कायनात हमारे साथ शामिल हो जाती है। हमें ऐसे मौके मिलने लगते हैं जो पहले कभी नज़र नहीं आते थे। हमारे सामने ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारी मदद करते हैं और ऐसे दरवाजे खुलने लगते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। प्रेसफील्ड के नज़दीक ये सब गैबी मदद है। वो कहते हैं कि इंसान का काम सिर्फ ये है कि वो अपनी कोशिश करे, बाकी कायनात का निज़ाम खुद ब खुद उसके साथ मिल जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक कश्ती चलाने वाला पूरी ताकत से कश्ती चलाता है, लेकिन असल रफ्तार उसे समंदर की लहरें और हवा देती है। इस हिस्से का सबसे खूबसूरत नुक्ता ये है कि फ़न या मकसद महज ज़ाती कामयाबी के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक खिदमत है। जब हम अपने आर्ट या अपने मकसद को दुनिया के सामने लाते हैं तो हम दरअसल दूसरों की ज़िंदगियां बदलने में हिस्सा डाल रहे होते हैं। यही वजह है कि इंस्पायरेशन एक तोहफ़ा है और ये सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अपनी ज़िम्मेदारी को संजीदगी से लेते हैं। आखिर में प्रेसफील्ड कहते हैं कि असल आज़ादी तब मिलती है जब हम मज़ाहमत को शिकस्त देकर अपने ख्वाब को हकीकत में बदलते हैं। ये जंग कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन हर दिन जब हम अपने मकसद के लिए बैठते हैं और मेहनत करते हैं, हम ना सिर्फ मज़ाहमत को शिकस्त दे रहे होते हैं, बल्कि कायनात की उस ताकत से जुड़ रहे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए तवानाई देती है। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा सबक ये है कि दुश्मन हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। लेकिन अगर हम हिम्मत करके रोज़ इस दुश्मन का मुकाबला करें, प्रोफेशनल की तरह डिसिप्लिन के साथ कदम बढ़ाएं और मेहनत करें, तो कायनात की मदद खुद ब खुद हमारी तरफ खींची चली आती है। ख्वाब फिर महज ख्वाब नहीं रहते, वो हकीकत में ढलने लगते हैं। ये किताब हमें यकीन दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक फ़नकार, एक सिपाही और एक ख्वाब मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कौन रोज़ महाज पर खड़ा होने का फ़ैसला करता है और कौन बहानों के पीछे छुपकर ज़िंदगी गुजार देता है। अगर आपको इस किताब की समरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।